एवरीवन, वेलकम टू द मैनेजमेंट क्लासेस। आज इस वीडियो में हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी को आप डिफरेंट सोर्सेज में डिफरेंट नेम्स से देखेंगे। आपको ये मिलेगा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, या आपको मिल जाएगा फंडामेंटल्स प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, फंडामेंटल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, ये मिल जाएगा आपको। ठीक है, या आपको सिंपली इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी मिल सकता है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये भी मिल सकता है। ठीक है, या आपको द थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन भी मिल सकता है, थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन। मैं शॉर्ट में लिखता हूं टाइम सेव करने के लिए, तो आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, किसी नाम से मिले, किसी भी नाम से, काम वही होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। क्या बनाए, कैसे बनाए, किसके लिए बनाए, क्या बनाए, प्रोडक्शन, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड सर्विसेज से ही कोई भी इकोनॉमी चलती है, चाहे वो टेंजिबल हो या नॉन टेंजिबल हो। टेंजिबल होती हैं जो फिजिकल गुड्स होती हैं, जिनको हम देख पाते हैं, पेन फिजिकल है, हम देख पा रहे हैं, इसको टच कर पा रहे हैं। और जो नॉन टेंजिबल होती हैं, जो फिजिकली अपीयर्स नहीं होती, उनको हम सर्विसेज कहते हैं। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे देखेंगे, पेन देखेंगे, व्हाइट बोर्ड देखेंगे, सब दिखेगा, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको आप सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। सर्विसेज ऑफ ए डॉक्टर, लॉयर, टीचर, ये सब सर्विसेज में आ जाती हैं। तो कोई भी इकोनॉमी का जो एक सिस्टम चलता है, या किसी भी एक सोसाइटी का, नेशन का सिस्टम चलता है, वो गुड्स के प्रोडक्शन और कंजम्पशन के ऊपर चलता है। चाहे वो इकोनॉमी छोटी हो, बड़ी हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, अंडर डेवलप्ड हो, ये एक तरीके की उनको तीन फंडामेंटल जो प्रॉब्लम्स हैं, वो सबको सॉल्व करनी जरूरी होती है, कोई इकोनॉमी हो। और वो प्रॉब्लम यही है जो मैं आपको बता रहा हूं कि व्हाट, हाउ, इसको क्या है। सबसे पहली प्रॉब्लम को कहिए, व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस। नंबर वन, व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस। ठीक है, ये व्हाट कमोडिटीज आर टू बी प्रोड्यूस, इसको कुछ सोर्सेज में आपको ये मिलेगा, और सिंपली कुछ जगह में आपको मिलेगा व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस। ओके, मैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा टर्म्स बताने की कोशिश करता हूं कि आप डिफरेंट सोर्सेज पे जाएं तो आपको डिफरेंट नेम मिले, तो कंफ्यूजन पैदा ना हो, आपको पता हो कि हाँ ये वही चीज है। ठीक है, इसी तरह से दूसरी क्वेश्चन क्या है जो इकोनॉमी को रिजॉल्व करनी होती है, हाउ दीज गुड्स आर मेड, how these goods, commodity कहिए, गुड सर्विसेज कह लिए, are made, इसको हम how to produce कहते हैं, how to produce, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, किस तरीके से हम चीज को प्रोड्यूस करें। और तीसरा क्वेश्चन आ जाता है, फॉर होम दे आर प्रोड्यूस, फॉर होम दे आर प्रोड्यूस, जिसको जिस समय मैं लाल वाले में लिख रहा हूं, जो इसमें पढ़ते हैं, इसको हम लोग कहते हैं फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, ये बेसिकली तीन प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी इकोनॉमी की, जो हर इकोनॉमी को रिजॉल्व करनी होती हैं। शुरू करने से एक एक करके हम इसको देखेंगे। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं आपको, सब थोड़ी सी समझ में आएगी। समझाने के लिए मैं किसी नेशन की बात नहीं कर रहा कि चलिए हम एग्रीगेट पर बात नहीं कर रहे, इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक आदमी की बात कर रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं एक बिजनेस स्टार्ट करूंगा, और मैंने कहीं से पैसे का इंतजाम किया, रिसोर्सेज मैंने अरेंज की। ठीक है, तो पहला तो ये कि रिसोर्सेज मैंने अरेंज की, वो व्हाट टू प्रोड्यूस में आ जाता है।
रिसोर्सेज अरेंज करने के बाद सबसे पहले अगर मैं अपने दोस्त से कहूंगा कि यार मैं एक बिजनेस करने जा रहा हूं, तो वो मुझसे क्या पूछेगा? काहे का बिजनेस करोगे? ठीक है, सबसे पहला एक सवाल होता है, ये सॉल्व हो गया। मैंने डिसाइड किया कि साहब बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे मैं बताऊंगा। मैंने डिसाइड किया ये पेन बनाना है मुझे, ठीक है, पहला क्वेश्चन रिजॉल्व हो गया हमारा कि मुझे पेन के प्रोडक्शन करना है। ठीक है, अब मैं जब कहूंगा कि ठीक है पेन बनाना है, फिर अब दूसरा सवाल आएगा कि कैसे बनाओगे तुम इसको, कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल करोगे, लेबर इंटेंसिव, कैपिटल इंटेंसिव, कौन सी टेक्नोलॉजी अभी लेटेस्ट लोगे, पुरानी टेक्नोलॉजी लोगे, किस तरीके से तुम इसको प्रोड्यूस करना चाहोगे। ठीक है, क्या कॉम्बिनेशन रखोगे अपने उसके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, ये सब है, इसका आंसर हो गया। फाइनली अब सवाल यह है कि क्या प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करके मैं अपने वेयर हाउसेस में रखकर छोड़ दूं? नहीं, मुझे इसको बेचना है, बेचकर प्रॉफिट कमाना है, मैं प्रोड्यूस ही इसलिए कर रहा हूं। ठीक है, तो ये प्रोडक्ट मैं कहां बेचूंगा वो डिपेंड करता है कि मुझे पता हो कि मेरी कंट्री की जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे है। क्या बहुत लोग अमीर हैं, बहुत गरीब हैं? मान लीजिए कि मेरी इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी है और सारे लोग अमीर हैं, लग्जरी आइटम बना सकता हूं ज्यादा। अगर मेरी कंट्री की इनकम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा कम है, बहुत या डिफरेंसेस पुअर पीपल ज्यादा है, तो जाहिर है मुझे मास कंजम्पशन गुड्स बनानी होंगी। इस तरीके से मैं डिसाइड करूंगा कि मैं क्या प्रोड्यूस करूं और कहां पर बेचूं। ठीक है, तो चलिए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखेंगे व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाया जाए, और जाहिर है क्वांटिटीज भी इसके अंदर आ जाती है। हाउ मच, QTY में क्वांटिटी के लिए लिख देता हूं, कितनी बनाई जाए। इसको कुछ जगह आप लिखा हुआ देखेंगे, व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी। व्हाट कमोडिटीज आर प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, ये भी आपको कुछ जगह मिलेगा। यानी हमारी इकोनॉमी को, नेशन को या सोसाइटी को डिटरमिन करना पड़ेगा कि हम क्या बनाएं और कब बनाएं और कितना बनाएं। ठीक है, नंबर एक, जैसे सपोज कर लीजिए हमारी सोसाइटी के अंदर मुझे पता है कि साहब चॉकलेट्स भी बहुत बिकती है और लोग टी शर्ट्स भी बहुत लेते हैं, तो मुझे कितनी टी शर्ट्स प्रोड्यूस करनी है और कितनी चॉकलेट प्रोड्यूस करनी है। टी शर्ट की बात आ जाइए, उसमें भी फिर आपको व्हाट टू प्रोड्यूस में डिसीजन लेना होगा कि टी शर्ट ही है। अब टी शर्ट आप मार्केट में जाइए तो 100-200 रुपए की भी मिल जाती है और टी शर्ट 5-5 हजार की भी है मार्केट के अंदर, और ज्यादा भी होंगी, मुझे नहीं पता। ठीक है, तो आप क्या बनाना चाह रहे हैं, मास प्रोडक्शन गुड्स बनाना चाह रहे हैं या लग्जरी गुड्स बनाना चाह रहे हैं। दूसरी, आप क्या कंजम्पशन गुड्स बनाना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट गुड बनाना चाह रहे हैं। यानी जैसे आपने कंजम्पशन गुड्स बनाई, आपने डिसाइड किया कि सब मैं पिज्जा बनाऊंगा, ठीक है पिज्जा बनाइए, या आप पिज्जा बनाने की मशीन बनाना चाहते हैं, वो भी प्रोडक्शन है। तो डिपेंड करता है आपकी मार्केट के अंदर रिक्वायरमेंट कितनी है, क्योंकि जो आप आज आप प्रोड्यूस करेंगे वो कल कंज्यूम किया जाएगा, और यही सिस्टम चलता चला जाता है। देखिए ये सिस्टम इसलिए चलता है, हमें यूं ध्यान में रखना पड़ता है क्यों डिसाइड आप कर रहे हैं कि ये इसलिए क्योंकि हमारी जो रिसोर्सेस हैं वो स्केर्स हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है हमारे पास, लिमिटेड है। हर कंट्री के पास उनकी नेशनल इनकम लिमिटेड होती है, उसी के अंदर सारा काम करना होता है। अब जब हमारे पास रिसोर्सेज स्केर्स हैं, तो इसका मतलब मान लीजिए अगर मैं चॉकलेट और टी शर्ट बना रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं, तो अगर मैं टी शर्ट का प्रोडक्शन को बढ़ाऊंगा तो मुझे चॉकलेट का प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। इसका मतलब टी शर्ट के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुझे चॉकलेट का प्रोडक्शन को सैक्रिफाइस करना होगा। समझ रहे? इसलिए मैं वो कॉम्बिनेशन चाहता हूं टी शर्ट और चॉकलेट्स के अंदर जो मेरी सोसाइटी को बेस्ट कॉम्बिनेशन दे, जो मेरी सोसाइटी को बेस्ट और हाईएस्ट सेटिस्फैक्शन दे, जो बिल्कुल फिट बैठे। यही डिसाइड करता है व्हाट टू प्रोड्यूस के अंदर, क्या बनाऊं, कब बनाऊं, क्या रिसोर्सेज को यूज करूं, कितनी क्वांटिटी में बनाऊं, ये कहलाता है व्हाट टू प्रोड्यूस। गवर्नमेंट भी इसी तरीके से डिसाइड करती है। गवर्नमेंट के पास एक इन्वेस्टमेंट है, वो उसको इन्वेस्ट करना है पब्लिक के लिए, तो क्या पार्क बनाए या हॉस्पिटल बनाए, डिपेंड करेगा किसकी रिक्वायरमेंट है।
किसमें सेटिस्फैक्शन पब्लिक को ज्यादा मिल रहा है। अगर हमें लग रहा है हॉस्पिटल्स की कमी है, मरीज ज्यादा हो रहे हैं, तो हम हॉस्पिटल में लगाएंगे पैसा। हमें लग रहा है कि नहीं बहुत है, एनफ है जितने हैं, पब्लिक को प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पब्लिक को जो है वो लीजर टाइम स्पेंड करने के लिए या थोड़ी शरारत मस्ती करने के लिए कोई जगह नहीं है, तो ठीक है पार्क बनाइए, ठीक है। इसी तरीके से जितनी भी चीजें प्रोडक्ट होते हैं ये बहुत तरीके के होते हैं। मैं कुछ इस 2-3 आपको उसमें बताऊं, जैसे कंज्यूमर या कैपिटल गुड्स होती है, कंज्यूमर और आगे करूं थोड़ा सा, कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर यानी मास कम्युनिकेशन, उसके कंज्यूमर होती है, या तो कंज्यूमर का पिज्जा का, जैसे मैंने एग्जांपल दिया पिज्जा, या पिज्जा बनाने की मशीन। इसी तरह सिविल या वॉर प्रोडक्ट होते हैं, सिविल और वॉर। क्या आप जनरल सोसाइटी को यूज करने वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, या सिक्योरिटी जो हमारी जो सिक्योरिटीज फोर्सेस हैं वो जो प्रोडक्ट इस्तेमाल करती हैं वो बनाना चाहते हैं, मास या लग्जरी बनाना चाहते हैं, मास और लग्जरी। क्या आप साइकिल बनाना चाहते हैं जो हर आदमी ज्यादा से ज्यादा गरीब, इंडिया का एग्जांपल लीजिए तो जाहिर है मास पीपल जो है वो साइकिल का यूज करते हैं, और बहुत अच्छी वाली जो बड़ी कारें हैं वो लग्जरी कहलाती हैं, वो थोड़े। तो क्या आप ये प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं? इसी तरीके से बहुत सारी कैटेगरीज हैं और सब डिपेंड करती हैं अपनी रिक्वायरमेंट के ऊपर, अपनी आवश्यकता के ऊपर, अपनी जरूरियात के ऊपर, और इसी तरीके से सारी चीजें आप प्रोड्यूस की जाती हैं। आप पहले क्वेश्चन को डिसाइड करते हैं कि हम क्या बनाएं और क्या कब क्या कितनी क्वांटिटी में बनाएं, ठीक है। इसी तरीके से दूसरा आता है हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस, हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस, या जैसे मैंने बताया था हाउ टू प्रोड्यूस भी कर लीजिए, जो हमने पहले किया था। मैं अलग अलग लिख रहा हूं, परेशान मत होइए, आप कोई भी एक लिख सकते हैं इसके अंदर से। अब सवाल आ जाता है टेक्निक्स और रिसोर्सेस का। कौन सी रिसोर्सेस और कौन सी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन हम यूज करें अपनी प्रोडक्शन को बनाने के लिए। इसके अंदर देखिए प्रोडक्शन के डिफरेंट एस्पेक्ट्स हो जाते हैं। यहां कई चीजें हैं जो आपको ख्याल में रखनी पड़ती हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे हैं, ये टेक्निक्स में आ जाएगा। कौन सी अपने आप में टेक्निक को यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट टेक्निक है, ओल्ड टेक्निक है, लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव है, ठीक है। और दूसरे हम कहां पर अपना प्रोडक्शन सेटअप लगा रहे हैं। हमने प्रोड्यूस कर रहे हैं हम ऐसी चीज जिसके अंदर पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और किसी डेजर्ट में जाके हमने फर्म खोल ली, बहुत दिक्कत होगी ना। हमें यह डिसाइड करना होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कोयले से भी बनती है, कोल से, इलेक्ट्रिसिटी ऑयल से भी बनती है, ऑयल, और इलेक्ट्रिसिटी सन, सूरज से भी बनती है, पानी से भी बनती है, ठीक है। आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे चलाना है, कैसे आपको प्रोड्यूस करना है। जैसे मैंने अभी लेबर और कैपिटल इंटेंसिव का डिस्कस किया, आपको यह भी डिसाइड करना है कि मैं जो प्रोडक्ट बनाऊंगा उसके अंदर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करूंगा या कैपिटल इंटेंसिव को। कैपिटल इंटेंसिव होती है जहां ज्यादा मशीन और थोड़ी सी लेबर होती है, स्किल्ड लेबर होती है, और लेबर इंटेंसिव होती है जहां थोड़ी सी मशीन्स होती हैं और बहुत ज्यादा स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर होती है। तो मैं कौन सी टेक्निक करना पाऊंगा, यूज करूंगा। ऑफ कोर्स ये डिपेंड करता है आपकी कंट्री के ऊपर। मान लीजिए चाइना में आप कोई सेटअप लगाएंगे तो वहां आप लेबर इंटेंसिव टेक्निक का यूज करेंगे आप, क्योंकि वहां लेबर सस्ती है। और अगर आप अमेरिका में जाके कोई सेटअप लगा रहे हैं तो आपको कैपिटल इंटेंसिव लेना पड़ेगा, क्योंकि वहां लेबर बहुत महंगी है। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन इसके अंदर आ जाता है, एक और रेजोल्यूशन आपको इसमें ढूंढना होता है कि कॉम्बिनेशन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी हमारे पास जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर। अब सवाल यह पैदा हो जाता है कि इनके किस कॉम्बिनेशन से आप प्रोड्यूस करना चाहेंगे, कौन सा कॉम्बिनेशन इसमें से होगा जिससे आप प्रोड्यूस करेंगे। यानी लैंड आपने ज्यादा ले रखी है, ये कम कर रखे हैं,
कैपिटल आपके पास ज्यादा है, ये कम कर रखें। जनरली जो इसके अंदर शिफल हो सकता है वो लेबर और कैपिटल में होता है, कैपिटल लेबर रेशियो जिसको हम कहते हैं। कैपिटल बढ़ा लीजिए, लेबर कम कर लीजिए, लेबर बढ़ा लीजिए, कैपिटल कम कर लीजिए। लेबर और इसके अंदर वही अपनी क्या कहते हैं, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक की आ जाती है। तो ये कॉम्बिनेशन भी आपकी चीजों को चेंज करता है। ये आपको डिसाइड करना है कि किस तरीके से आप अपने प्रोडक्शन को करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से लास्ट और तीसरा हो जाता है फॉर होम आर गुड्स प्रोड्यूस। For whom are goods produced? For whom to produce भी इसको कहिए, for whom to produce are produced, ठीक है। यानी किसके लिए हम बनाए। अब यहां पर जो एक इंग्लिश में एक वो क्या कहते हैं, एक फ्रेज है, जर्नली कहा जाता है कि हु गेट्स टू ईट द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। हु गेट्स टू ईट द फ्रूट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। कौन खाएगा हमारा प्रोडक्शन, हमारा सामान कौन लेगा, हमने प्रोड्यूस तो कर लिया, कौन खरीदेगा। या जब हम प्रोड्यूस करने जा रहे हैं तो क्या हमने इस बात का ख्याल रखा था कि हम कौन सी चीज प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। जाहिर है ये सारी चीज डिपेंड करती है प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। हमारी इनकम किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है, कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं। क्या हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन है इनकम का, नेशनल इनकम का, वो फेयर और इक्विटेबल है या इसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं। गरीब और अमीर के बीच में कितना डिफरेंस है, हमारी नेशनल इनकम किस तरह से जा रही है, इसी के हिसाब से लोग खरीदेंगे। जो ज्यादा इनकम वाले हैं वो ज्यादा प्रोडक्ट लेंगे और हाई क्वालिटी का प्रोडक्ट लेंगे। जो कम इनकम वाले हैं जाहिर है वो कम लेंगे और लो क्वालिटी का प्रोडक्ट लेंगे। अब आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सी कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। सोसाइटी को एक अलग अलग सेक्स में बांट दिया जाता है, उसके हिसाब से कुछ लोग बच्चों के खिलौने बनाते हैं, तो फिर आपने फिर किसके लिए आप बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। आप डिसाइड कर रहे हैं कि आपको कैसे बनाना है और किसके लिए बनाना है। अब मान लीजिए जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने जो है एक फर्म ऐसी लगाई जो कि पानी ज्यादा चाहिए और आपने वहां लगा लिया, तो ये प्रॉब्लम होगी ना। डेजर्ट में आपने लगा ली तो पानी नहीं मिलेगा आपको वहां पर, वहां आपको प्रॉब्लम होगी। वहां आप वही फर्म लगाइए जो वहां के लोगों को चाहिए, जो उस डेजर्ट के आसपास के सिटीज हैं, आप वहां वाला प्रोडक्ट बनाइए तो आपको पता होगा। या एक और एग्जांपल लें कि एक ऐसा सिटी जहां पर के लोग किसी तरीके से बस खाना खा पा रहे हैं, इतनी इनकम है, बहुत थोड़ी सी इनकम है उनकी, और वो बस किसी तरीके से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। हमने वहां पर एक शोरूम खोल दिया मर्सिडीज बेंज का, कोई खरीदेगा वहां? नहीं, हम वहां प्रोड्यूस नहीं कर सकते। हमें पता होना चाहिए कि कौन सी कम्युनिटी कौन सा प्रोडक्ट कंज्यूम करेगी, उसके हिसाब से हम अपना प्रोडक्शन को करेंगे। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप अपना प्रोडक्ट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इसी से चलती है। जैसे लैंड को क्या मिलता है, आपने लैंड अपनी किसी काम में लगाई है तो इसको रेंट मिलता है इसका, ठीक है। इसी तरीके से लेबर को इसके क्या मिलती है, लेबर वेजेस अर्न करती है। कैपिटल को क्या मिलता है, आप बैंक से कैपिटल लेंगे, पैसा लेंगे तो आपको क्या देना पड़ता है वहां पे, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योर आप हैं, आप पैसा लगा रहे हैं, आपने सारा का सारा ये तीनों अरेंज करके आपने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो रेंट, वेज, इंटरेस्ट, इनके बाद जो भी कुछ बचेगा वो एंटरप्रेन्योर का होगा, जो कि प्रॉफिट की शक्ल में आएगा। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन किस हिसाब से है, उसी हिसाब से आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेबर की बहुत अच्छी इनकम है, यहां पर लेबर खूब पैसा मिलता है लेबर को, ठीक है। आप लग्जरी आइटम बनाइए ज्यादा से ज्यादा। पता है कि लेबर बहुत हल्की है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट इनको जाता है या बैंक्स को कैपिटल जाता है, तो ये जो एक कम्युनिटी है वो छोटी होती है, तो जाहिर है उसी हिसाब से आप प्रोड्यूस कीजिए। अब आपने सोचा कि मैं कार की कंपनी बनाऊंगा और आपने एक मास प्रोडक्शन कर लिया, नहीं खरीदेंगे इतने लोग।
आपको उसके लिए उसके हिसाब से ही प्रोडक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यही 3 सवाल होते हैं जो एक इकोनॉमी को इनके जवाब ढूंढने होते हैं, और इसी हिसाब से एक इकोनॉमी का सिस्टम चलता है, चाहे वो बड़ी हो, छोटी हो, डेवलप्ड हो, डेवलपिंग हो, कोई भी हो। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये आपकी समझ में आया होगा। आसान टॉपिक है, छोटा है, और कोई प्रॉब्लम हो तो मेरी कमेंट बॉक्स में बताइए। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।